So we are going to talk about short term regulation of blood pressure. ये 3 ways से होता है. एक तो बेरो रिफ्लेक्स, कीमो रिफ्लेक्स, CNS एस्चेमिक रिस्पॉन्स. सो सबसे पहले हम बात करेंगे बेरो रिसेप्टर्स की. तो बेरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? प्रेशर बफर सिस्टम होते हैं. ये क्या करते हैं? अगर प्रेशर इंक्रीज़ है तो डिक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़ है तो इंक्रीज़ करेंगे. तो बेरो रिसेप्टर्स 2 तरह के होते हैं. एक तो हाई प्रेशर रिसेप्टर्स जो कि कैरोटिड साइनस में प्रेजेंट होते हैं और ये थ्रू ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इम्पल्सेस भेजते हैं. और दूसरे होते हैं हमारे एओर्टिक बेरो रिसेप्टर्स जो कि वेगस नर्व के थ्रू इम्पल्सेस कैरी करते हैं. और ये क्या है? ये हाई प्रेशर एरिया में प्रेजेंट है इसलिए हाई प्रेशर रिसेप्टर्स, और लो प्रेशर एरियाज़ में प्रेजेंट होने वाले लो प्रेशर रिसेप्टर्स हुए. जैसे कि एट्रिया में प्रेजेंट होते हैं टाइप ए और टाइप बी रिसेप्टर्स. टाइप ए एट्रियल सिस्टोल को देखते हैं और टाइप बी एट्रियल फ्लटर को. पल्मोनरी आर्टरीज़ में भी प्रेजेंट होते हैं लो प्रेशर रिसेप्टर्स, और ये जो होते हैं ये मेनली वॉल्यूम की वजह से जो प्रेशर चेंजेस होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं. तो इनका इफ़ेक्ट बोथ सर्कुलेटरी और रीनल इफ़ेक्ट भी होगा, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से जो चेंजेस आएंगे वो रीनल में भी ये इफ़ेक्ट करेंगे, इसलिए ये दोनों सर्कुलेटरी और रीनल इफ़ेक्ट दिखाते हैं. अब बेरो रिफ्लेक्स जो होता है वो कब एक्टिवेट होता है? जब मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है 60 to 180 मिलीमीटर mmHg हो तभी एक्टिवेट होता है. और ये जो होते हैं बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो पल्स प्रेशर जो है उसके तरफ ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. मतलब पल्स प्रेशर में जो चेंज होगा उसकी तरफ ज़्यादा सेंसिटिव हो गया एज़ कम्पेयर टू मीन आर्टीरियल प्रेशर. तो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स कैसे होंगे? बेरो रिसेप्टर्स कैरोटिड साइनस जो बाइफर्केशन के जस्ट बिलो में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के जब वो बाइफिकेट होता है उसके जस्ट नीचे में प्रेजेंट होते हैं, वो होंगे कैरोटिड साइनस. और एओर्टिक आर्च में जो प्रेजेंट होगा वो होगा एओर्टिक बेरो रिसेप्टर्स. तो कैरोटिड साइनस जो है वो हेयरिंग नर्व फिर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस में इम्पल्स भेजेगा. उसी तरह से एओर्टिक बेरो रिसेप्टर्स जो होंगे वो 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस में इम्पल्स भेजेंगे. फिर उसके बाद ये उसके अकॉर्डिंग RVLM, CVLM और वेगस को स्टिमुलेट या इनहिबिट करेगा. नॉर्मली अगर RVLM अगर स्टिमुलेट होता है तो क्या होगा? सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज़ होगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा. अगर CVLM को स्टिमुलेट किया या वेगस को स्टिमुलेट किया तो उसकी वजह से क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज़ होगा. अब ये डायग्राम है इसका. जो हमारा सपोज कैरोटिड साइनस है उससे हमारी नर्व गई ग्लॉसोफेरेंजियल, वो न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस जो है उसको स्टिमुलेट करेगा. सपोज करो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड है तो यहाँ का स्ट्रेच होगा जिसकी वजह से ये क्या करेगा? NTS को स्टिमुलेट करेगा. NTS स्टिमुलेट होगा तो ये क्या करेगा? CVLM को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा और RVLM को इनहिबिट करेगा. RVLM क्या है? रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला, और CVLM क्या है? कॉर्डल वेंट्रोलेटरल मेडुला. तो कॉर्डल वेंट्रोलेटरल मेडुला का स्टिमुलेशन हुआ जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा. और RVLM को क्या करेगा? ये इनहिबिट करेगा, क्योंकि RVLM अगर स्टिमुलेट होगा तो इंक्रीज़ होता है ब्लड प्रेशर. इसकी वजह से फिर क्या होगा? ये फाइनली क्या करेंगे? पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज को क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को क्या करेंगे? डिक्रीज़ करेंगे. यही हमने बात की. जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ था तो जो हमारे कैरोटिड साइनस है उसमें स्ट्रेच होगा जो कि क्या करेगा? एक्साइट करेगा हमारे 9th और 10th क्रेनियल नर्व को. फिर वो क्या करेगी? एक्साइट करेगी न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस को. न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस क्या करेगा? हमारे CVLM को एक्साइट कर रहा था और RVLM को इनहिबिट कर रहा था जब वो एक्साइटेड था. तो और ये क्या करेगा? हमारे वेगस नर्व को भी एक्साइट करेगा. यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करना है तो RVLM को क्या करना पड़ेगा? इनहिबिट करना पड़ेगा. तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा?
पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, सिंपैथेटिक डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। अब अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज है तो स्ट्रेच नहीं होगा उस पर, हमारे कैरोटिड साइनस पे स्ट्रेच नहीं आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्साइटेशन नहीं होगी 9th और 10th क्रेनियल नर्व की, जिसकी वजह से नो एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस। यहाँ पे ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, उसको इंक्रीज करना, तो हमें रोस्ट्रल वेंट्रोलेटर मेडुला को क्या करना होगा, एक्साइट करना होगा, और बाकी सबको इनहिबिट करना होगा। तो रोस्ट्रल वेंट्रोलेटर मेडुला को एक्साइट किया, सीवीएलएम को इनहिबिट किया, और वेगस को भी इनहिबिट किया, तो इसकी वजह से क्या होगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अब हम कुछ केसेस देखते हैं। केस नंबर 1, अगर हमने कैरोटिड साइनस के प्रॉक्सिमली लाइगेशन कर दी तो क्या होगा। ब्लड फ्लो की डायरेक्शन ऐसे थी, यहाँ पे ब्लड हो मतलब जाएगा नहीं, तो ब्लड अगर नहीं जाएगा तो इसको ये कैरोटिड साइनस क्या सेंस करेगा कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, तो नो ब्लड गोज़ टू कैरोटिड साइनस, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो एक्साइटेशन ऑफ 9th 10th क्रेनियल नर्व जो है वो नहीं होगी, जिसकी वजह से एंटीएस एक्साइटेशन नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, ये एक्साइट करेगा आरवीएलएम को, इनहिबिट करेगा सीवीएलएम को, इनहिबिट करेगा वेगस को, मतलब ब्लड प्रेशर डिक्रीज है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना है हमें, तो ये एक्साइट करेगा आरवीएलएम को, जिसकी वजह से इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर। केस नंबर 2, अगर डिस्टली लाइगेट किया हमने, अगर हमने डिस्टली लाइगेट किया है तो क्या होगा, ब्लड जो है वो इसमें जाएगा, मतलब ब्लड फ्लो जो होगा वो तो जाएगा, जिसकी वजह से क्या सेंस होगा, जिसकी वजह से क्या सेंस होगा कि हमारा ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज सेंस करेगा ये, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्साइटेशन ऑफ 9th 10th क्रेनियल नर्व होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस जो है वो भी एक्साइट होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा आरवीएलएम को, एक्साइट करेगा सीवीएलएम को, एक्साइट करेगा वेगस को। तो बीपी इंक्रीज था, हमें बीपी डिक्रीज करना है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट करने पड़ेगा आरवीएलएम को, तो इसकी वजह से क्या होगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड केस, अगर कैरोटिड साइनस मसाज किया तो उसमें क्या होगा, मसाज किया मतलब स्ट्रेच, यानी कि स्ट्रेच यहाँ पे होगा तो स्ट्रेच होगा, तो स्ट्रेच होगा, उसकी वजह से क्या होगा, फिर से एक्साइटेशन ऑफ 9th 10th क्रेनियल नर्व होगी, फिर क्या वो करेगा, एंटीएस की एक्साइटेशन करेगा, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ है, तो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करना है, तो डिक्रीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरवीएलएम को इनहिबिट करना पड़ेगा, और एक्साइट करना पड़ेगा सीवीएलएम, और वेगस को भी एक्साइट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज़ होगा ब्लड प्रेशर। जो बेरो रिसेप्टर्स होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग पोस्चरल चेंजेस होते हैं, जैसे कि अगर लाइंग डाउन से अगर हम स्टैंड करें तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्शियसनेस जो उसकी लॉस होगी, तो इस लॉस को मतलब इस प्रेशर को जो डिक्रीज़ हुआ है उसको ज़्यादा ना डिक्रीज़ हो, तो बेरो रिसेप्टर्स काम करते हैं, मतलब बेरो रिसेप्टर्स सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देंगे, जिसकी वजह से ये जो प्रेशर डिक्रीज़ है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। अब वाल्सवा मैन्यूवर होता है जो कि इन रिसेप्टर्स जो है उनकी टेस्टिंग के लिए होता है। वाल्सवा मैन्यूवर क्या होता है, फोर्स एक्सपीडिशन अगेंस्ट क्लोज ग्लॉटिस होता है। अब इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।